गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। तो जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है उससे आगे पढ़ेंगे। चैप्टर 10 पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 10 पढ़ेंगे बी सेफ, सेफ रहने के लिए। तो क्लास मैं घर से ले रहा हूँ, स्कूल से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ निजी प्रॉब्लम्स है, इसलिए फिर 2-3 दिन बाद मैं वहीं से लूँगा, घर स्कूल से ही लूँगा। तो जब तक जो लिटरेचर है मैं उसको पढ़ाता हूँ, आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए, जानिए, ठीक है। सेफ्टी मीन्स टेकिंग केयर टू कीप आवर सेल्फ सेफ एंड अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजर और इंजरी। सेफ्टी मतलब होता है टेकिंग केयर टू कीप आवर सेल्फ। इसका मतलब होता है कि अपने आप को सेफ करना, ठीक है। किसी डेंजर से, किसी खतरे से अपने आप को सेफ करना। खतरा बहुत ज़्यादा होता है, बाहर निकलेंगे तो रोड से खतरा होता है, स्कूल में दौड़ेंगे तो उससे खतरा होता है, ठीक है। तो उससे अपने आप को सेफ करना, ओके। इस तरीके से हम लोग सेफ्टी जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं और अपने आप को सेफ करते हैं। To stay away from harm, we need to be more careful in doing our daily activities. जो भी डेली एक्टिविटीज़ होती है उसमें अगर हम लोग केयरफुल ना रहें तो कहीं पर भी हम लोग खतरे में पड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत हो सकता है। एक्सीडेंट्स मे हैपन एनीवेयर एनी टाइम ड्यू टू केयरलेसनेस। जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कहीं भी कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू केयरलेसनेस, आपकी केयरलेसनेस की वजह से। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू लिव अ सेफ लाइफ। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स, मतलब हम लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं टू लिव अ सेफ लाइफ, एक सुरक्षित ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है। हेयर आर सम सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पे कुछ सेफ्टी रूल्स है, ठीक है, जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। सेफ्टी एट होम, घर पर के जो सेफ्टी होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास पीसेस, नाइफ्स, नीडल्स एंड सीजर्स। हमें जो है सेफ्टी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो भी शार्प ऑब्जेक्ट है उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। जैसे कि ग्लास का टुकड़ा टूटता है, ठीक है, जैसे ही सीमेंट पे गिरता है या फिर नीचे गिरता है तो वो उसका टुकड़ा टूटता है, वो टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो हम लोग उसके टुकड़े को भी लेकर खेलना शुरू कर देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होता है, वो हमें चुभ सकता है। तो ऐसे टुकड़ों के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। नाइफ्स, नीडल और सीजर्स, जो सुई होता है, ठीक है, सीजर्स जो कैंची होता है, तो इन सब के साथ भी हमें नहीं खेलना चाहिए। मतलब खेलने की जो चीज़ है जैसे कि टॉयज़ है ना, फ्रेंड्स, इन सब के साथ खेलना चाहिए। लेकिन जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ कतई नहीं खेलना चाहिए, कभी नहीं खेलना चाहिए। We should not play with gas stove or try to light it. हम बच्चे हैं, मतलब मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, आप बच्चे हैं तो आपको जो गैस स्टोव होता है, अभी तो आप लोग शायद देखे भी होंगे या नहीं देखे होंगे। जिन्होंने गैस स्टोव देखा है वो यस सर करके कमेंट करेंगे, ठीक है, वो यस सर करके कमेंट करेंगे। जिन्होंने गैस स्टोव देखा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ओके।
ना तो हमें गैस स्टोव के पास जाना चाहिए और ना ही उसको जलाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ये सब डेंजर है, इसमें कभी भी आग लग सकता है, ये कभी ब्लास्ट हो सकता है, तो ऐसे चीज़ों से हमें बचना चाहिए। वी शुड नॉट रन अराउंड द हाउस, हमें घर के आसपास जो है नहीं दौड़ना चाहिए, ठीक है। कहीं पर से जैसे कि मान लें कि एक गली है, आप दौड़ते हुए पार कर रहे हैं, कोई दूसरी तरफ से आ रहा है, तो आप दोनों एक साथ टकरा सकते हैं, ठीक है। कोई इंसान आ रहा है तो उससे टकरा सकते हैं, कोई गाड़ी आ रही है तो उससे टकरा सकते हैं, तो हमें बिल्कुल भी नहीं दौड़ना चाहिए। तो जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको फॉलो कीजिए, आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। सबसे बुरी आदत आप बच्चों में होती है दौड़ने वाली, आप लोग कहीं पर भी दौड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो दौड़ना कहीं से भी आप सभी के लिए सेफ नहीं है। अगर आप प्लेग्राउंड के सिवा कहीं और दौड़ते हैं, प्लेग्राउंड में भी एक तरीके से दौड़ना है, ऐसे नहीं कि आगे पीछे देखा नहीं दौड़ के टकरा गए, है ना। तो कहीं पर भी आपको नहीं दौड़ना चाहिए, जैसे कि आपका जो रूम हो गया, आपका क्लास हो गया, रोड हो गया, जो आपके घर की गली हो गई, उसमें आप बिल्कुल इत्मीनान से चलिए, तभी आप सेफ रह पाएंगे, है ना, तभी जाकर आप सेफ रह पाएंगे। वी शुड नेवर रन अराउंड इन द किचन, ओके। हमें किचन में भी नहीं दौड़ना चाहिए। वी शुड नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल वायर्स और अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स और बेयर फुटेज, ओके। हमें कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक जो थिंग्स होते हैं, जैसे कि स्विच हो गए, वायर्स हो गए, इन सब को कभी भी हमें नहीं अपनी नंगी हाथों से नहीं छूना चाहिए, या फिर वेट हैंड से नहीं छूना चाहिए, ठीक है। अगर वो तार फालतू का रखा हुआ है तो भी उसको नहीं छूना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा कि आपको शॉट लग सकता है, आपको एक भयानक झटका लग सकता है, आप मर सकते हैं, ओके। तो आपको ऐसे चीज़ों से बच के रहना चाहिए, ओके। अगर वो तार वैसे पड़ा हुआ भी है, ठीक है, किसी काम का नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ है, तो भी आपको उस तार को नहीं छूना है। इससे क्या होगा कि आप जो है बचे रहेंगे, ठीक है। जब आप एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर बन जाएंगे, जब आप एक इलेक्ट्रिक के मिस्त्री या फिर एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, उसको जानने वाले, तो फिर आप उसके साथ काम कर सकते हैं, बिकॉज आपको अच्छे से आइडिया होता है कि आपको किस टाइम छूना और किस टाइम नहीं छूना है। We should keep our things at proper place and not throw them all around. We should keep our things at proper place. हमें हर चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, ओके। एंड नॉट थ्रो देम ऑल अराउंड, और उसको हमको जो है मतलब कभी होता है कि हम लोग कहीं भी उठे जिस तरफ फेंक दिए, किसी तरफ चाहे उस तरफ फेंक दिए, है ना, वो उससे आप घर से डांट भी सुनते हैं, कभी कभी ऐसी नौबत आती है कि आप मार भी खाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ बनी है उसको सही प्लेस पे रखें, ताकि आपको ढूंढने में भी आसानी होगा, आप ढूंढ पाएंगे कि कहाँ पर वो चीज़ रखी हुई है ना। आप उठाया कहीं पर से, रख दिया कहीं पर, जैसे कि आप स्कूल बैग लाते हैं तो उसका एक प्रॉपर प्लेस है कि आपको स्कूल बैग कहाँ पे रखना है, ठीक है। लेकिन अगर उसका एक प्रॉपर प्लेस नहीं चुनेंगे तो इससे क्या होगा कि आप उसको ढूंढ ही नहीं पाएंगे ठीक से, है ना। उसको आप कभी भी ठीक से ढूंढ ही नहीं पाएंगे। कभी आपने किचन में रख दिया, कभी आपने बेडरूम में रख दिया, है ना, कभी आपने बरामदा पे रख दिया। तो जो भी चीज़ें होती है उसका एक सही प्लेस होता है, और उसको आपको जो है उसी प्लेस पे रखना चाहिए, नहीं तो काफ़ी डेंजर होता है ना, काफ़ी डेंजर होता है। जैसे कि आप नीचे अगर छोड़ देंगे अपने बैग को, है ना, पढ़ते पढ़ते आप फ्लोर पर बैठ के पढ़ रहे हैं,
और पढ़ते पढ़ते आपने नीचे छोड़ दिया। नीचे छोड़ने से क्या होगा, उसे पेंसिल रहता है वो शार्प होता है, जो रबर होता है, जो शार्पनर होता है ना, नोट्स बुक्स, बैग्स, टिफिन्स, बोतल सब वहाँ पर रहता है। हो सकता है कोई उससे टकरा जाए, गिर जाए, है ना, कोई इस पर स्लिप खा जाए। तो नीचे फ्लोर पर आपको ये सब कोई चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। आप बहुत केयरफुल होकर किसी भी चीज़ को ज़मीन पर रखिए या फिर उसको सही जगह रखिए जो उसका सही प्लेस होता है। We should not touch or take medicines without asking elders. हमें कभी भी बिना पूछे किसी भी प्रकार का मेडिसिन ना तो छूना चाहिए और ना ही उसको लेना चाहिए, जब तक आप अपने किसी एल्डर से, अपने से बड़ों से, अपने पेरेंट्स से इसके बारे में ना जान लेते हो। कुछ बच्चों की आदत होती है जो हमें हेम्योपैथ वाली जो गोली आती है ना, उस हेम्योपैथ वाली गोली को वो लोग खाना पसंद करते हैं। किसी का भी होता है खाना पसंद करते हैं, तो वो भी किसी हद तक डेंजर पहुंचा सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ वो भी डेंजर पहुंचा सकता है। तो आप ऐसी आदत भी मत डालें। हेम्योपैथ की दवा जो होती है वो मीठी होती है और सबको उसको खाना पसंद करता है ना, बच्चे ज़्यादा उसको जो है खाना पसंद करते हैं, तो वो डेंजर होता है। बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, वो तो बिल्कुल लेना ही चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। अगर आपका मेडिसिन है तो ठीक है, अगर आपका मेडिसिन नहीं है तो बिल्कुल भी आपको उसको टच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी आपको वो नहीं खाना चाहिए। We must peep through the door eye before opening the door when someone rings the doorbell. जो डोर रिंग जो होता है, डोर आई जो होता है, जो गेट के पूरे मतलब एकदम बिल्कुल फ्रंट पे होता है ना, तो उससे हमें पहले देखना चाहिए कि बाहर कौन गेट को ढकढका रहा है। ठीक है, कौन नॉक कर रहा है। उसके बाद जब हम उसको देख लेते हैं, जान लेते हैं कि वो हमारे कोई अपने ही हैं, कोई स्ट्रेंजर नहीं है, तभी उनको जो है उस डोर को ओपन करना, उस डोर को खोलना है। अगर हम लोग ऐसा जानते हैं, ऐसा अगर हम लोगों ने समझा कि वो डोर पर बैठे हुए कोई और जो है, ठीक है, वो कोई हमारे अपने नहीं हैं, कोई दूसरे हैं, तो कभी भी हमें उस डोर को नहीं खोलना चाहिए जब तक कि हम उससे अच्छे से बात न कर लें, या फिर अपने पेरेंट्स को ही बुलाइए तभी उसको खोलिए। नहीं तो इससे क्या होता है, कोई भी स्ट्रेंजर आपके घर में आ सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने आप को बचा सकते हैं। कोई भी अनजान आदमी आपके साथ मिलता हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी अजनबी हो, तो उससे बिल्कुल भी आपको नहीं मिलना चाहिए। कोई भी आपको चॉकलेट देने की कोशिश करता हो, कोई भी आपको केक देने की कोशिश करता हो, कोई भी आपको बिस्किट देने की कोशिश करता हो, किसी प्रकार का कोई भी चीज़ आपको देने की कोई भी स्ट्रेंजर कोशिश करता हो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है जो आपको हार्म कर सकता है, आपको मार सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे इंसानों से बच के रहना चाहिए जो गलत तरीके से आपको मेडिसिन वगैरह देते हो, है ना। और अजनबियों से तो खैर बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए। जो आपकी तरफ ज़्यादा आते हो, जो अजनबी, उनसे और भी बच के रहना चाहिए। और आपको जो है अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। ठीक है, कुछ भी ऐसा डेंजर आपको लगे तो फ़ौरन आप अपने पेरेंट्स से बताइए। ठीक है, वो बड़े हैं आपसे और वो ज़्यादा जानते हैं कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। We should not climb on the tables and chair. हमें जो है टेबल्स और चेयर पे नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हो तो, जैसे कि जो भी टेबल्स चेयर्स होते हैं वो बैठने की जगह होती है, टेबल्स जो होते हैं उस पर कोई सामान रखने की जगह होती है, उस पर कुछ सामान रखने की ज़रूरत होती है, तो आपको कभी भी जो है टेबल्स पे और चेयर्स पे नहीं चढ़ना चाहिए जब तक वो ज़रूरी ना हो। ज़रूरी हो तभी आप उस पर चढ़ें।
नेक्स्ट आता है सेफ्टी एट स्कूल। वी शुड नॉट जंप ऑन द डेस्क एंड चेयर्स। जैसे कि आप लोग करते हो, आप लोग की क्या आदत है कि क्लास में दोनों तरफ लगा हुआ होता है बेंच डेस्क, आप लोग उसके चारों तरफ घूमते हो, पकड़ा पकड़ी खेलते हो, ठीक है। तो ये भी कहीं से सही नहीं है। जैसे कि कोई बीच में बेंच डेस्क लगा हुआ है तो इस तरफ से लोग घूम कर जाते हैं, फिर इस तरफ से आते हैं, फिर इस तरफ घूम के जाते हैं, फिर इस तरफ से आते हैं। तो ऐसा काम सब कोई करते हैं। ऐसा आपको बार बार मना भी किया जाता है तो भी आप लोग मानते नहीं हैं, और इसका यही खामियाजा होता है। कोई भी टीचर आपको देखते हैं तो डांट फटकार लगाते हैं, आपकी पिटाई करते हैं, या फिर आप लोग खुद से गिर जाते हैं, है ना, टकरा कर। तो जो भी सेफ्टी रूल्स है उसको अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग पूरी तरीके से सेफ़ है। अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो कहीं से भी आपके लिए सही नहीं होगा। वी शुड ओके। सेकेंड है वी शुड नॉट गो टू द टेरेस ऑफ द स्कूल। जो हमारा कैंपस होता है हमें उसी में रहना चाहिए, ठीक है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट रन इन द कॉरिडोर्स। कॉरिडोर्स पर भी हमें नहीं दौड़ना चाहिए। वी शुड वॉक इन अ क्यू। हमें लाइन से चलना चाहिए। जैसे कि आप सब कोई ध्यान दिए होंगे कि जब भी हम लोग आप लोग की टिफ़िन होती है, टिफ़िन के बाद जब आप लोग लंच कर लेते हैं, जो वार्निंग बेल लगती है, उसके बाद जब भी आप लोग ऊपर आते हैं, ठीक है, जब भी आप लोग ऊपर आते हैं तो इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कोई दो भैया आकर सीढ़ी के पास खड़े हो जाते हैं ताकि आप लोगों की लाइन बनी रहे और आप लोग लाइन से जो हैं ऊपर चढ़ने लगते हैं, है ना। तो हमेशा आपको क्यू में होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप बहुत सेफ रहते हैं, है ना, क्यू में अगर आप होते हैं तो। वी शुड नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर्स। हमें जो है स्टेयर्स पे अप एंड डाउन मतलब कि चढ़ उतर नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग बार बार ऊपर जाते हैं, अगर आपके ऊपर क्लासेस नहीं हैं तो भी आप लोग ऊपर चले जाते हैं, है ना। अगर आप लोग के ऊपर क्लासेस हैं तो भी आप लोग नीचे चले जाते हैं। तो बार बार आप लोग को चढ़ उतर जो है, मतलब चढ़ना उतरना आप लोग को बहुत पसंद आता है, और यही जो है आपके लिए ख़तरा बन सकता है। वी शुड नॉट यूज़ रेलिंग एज स्लाइड्स। हमें जो है रेलिंग का इस्तेमाल स्लाइड्स की तरह नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो रेलिंग जो होता है, जो सीढ़ी के पास से गुजरता है रेलिंग, उसका इस्तेमाल हमें कभी स्लाइड्स के लिए नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप रेलिंग है और घर पर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग के यहाँ तो रेलिंग है नहीं, वो दीवार है जिसको आप लोग पकड़ के चलते हैं, उसको भी छू कर नहीं चलना चाहिए, है ना। तो क्या होता है कि आपको जो है वो रेलिंग घर पे जो होता है उस पर कभी भी आपको स्लाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। अगर आपका टांग फंस गया तो टांग टूटने की नौबत हो सकती है, या अगर आप इस तरफ गिर गए तो बहुत ज़्यादा चोट आपको लग सकती है। अगर आप इस तरफ गिरे सीढ़ी पे तो भी आपको चोट लगेगी। तो ऐसी कोई हरकत हम करें ही ना जिससे ये हो कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सके, ठीक है। तो ऐसी कोई भी हरकत ना हो, इसके लिए कुछ सेफ्टी रूल्स बने हैं जिसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो आज की बातें जो हैं यहीं तक रखते हैं। आप लोग इसके आगे पढ़ के आएंगे सेफ्टी ऑन दी रोड। ये रिवीजन क्लास चल रहा है ना। और फिर इसमें हम लोग जो ऑब्जेक्टिव्स है वो करेंगे। अभी 3-4 दिन मैं क्लास यहीं से लेने वाला हूँ। कुछ काम है मुझे, इसलिए स्कूल पे नहीं जा पा रहा हूँ, और फिर से 2-4 दिन बाद मैं स्कूल में फिर जब जाऊँगा तो फिर मैं आगे उससे पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है। एयर अराउंड अस, ये नेक्स्ट चैप्टर है, इसको पढ़ाना शुरू करेंगे, है ना।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।